चलिए तो आज का हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं। जीके और जीएस। बताइए तो बताइए हाल ही में किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? बताइए तो बताइए हाल ही में किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा फेम पे। क्या होगा? फेम पे। क्या होगा? फेम पे। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर आपसे कोई पूछेगा हाल ही में किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, तो आप क्या कहेंगे? फेम पे। क्या कहेंगे? फेम पे। हाल ही में किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा है जो क्लीन टेलीकॉम की तरफ अग्रसर हो रही हैं? हाल ही में किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों के लिस्ट में रखा है जो क्लीन टेलीकॉम की तरफ अग्रसर हो रही हैं? बताइए, ये स्टेटमेंट किसका है? ये ना हुआ। हाल ही में किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा है जो क्लीन टेलीकॉम की तरह अग्रसर हो रही है? तो आप क्या कहेंगे? इसका आंसर होगा अमेरिका। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता की है? बताइए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? बताइए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मालदीव। क्या होगा? मालदीव। तो जानिए मालदीव का कैपिटल क्या है आपका? माले है। क्या है? मालदीव का कैपिटल क्या है आपका? माले है। और यहाँ का करेंसी क्या है? तो आप कहेंगे मालदीवियन रुपया। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। मालदीव का राष्ट्रपति कौन है? तो आप कहेंगे इब्राहिम मोहम्मद सोले। बताइए तो इंडिया एवं मालदीव के बीच कितने डिग्री का चैनल है? बताइए, इंडिया और मालदीव के बीच कितने डिग्री का चैनल है? तो कहेंगे आप 8 डिग्री का चैनल है। कोई दिक्कत नहीं ना है? बताइए, हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? बताइए। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निगरानी के लिए समझिए, हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो इसका यूज कहाँ करेंगे? एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। बताइए किस नाम से? बताइए। किस नाम से विकसित किया है? इसका आंसर होगा
भारत। क्या होगा आपका? भारत। ये क्या है आपका? स्वदेशी ड्रोन है। समझ में आ गया? तो आपसे कोई पूछ देगा डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म तो आप कहेंगे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कितने ईस्वी में हुई थी? तो आप कहेंगे 1958 ईस्वी में, 1958 में। ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है? तो आप कहेंगे जी सतीश रेड्डी। मोटो क्या है? तो आप कहेंगे बलस मूलम विज्ञानम। क्या कहेंगे? बलस मूलम विज्ञानम। क्या कहेंगे? बलस मूलम विज्ञानम। और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। क्या? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। कोई दिक्कत है ना? है बताइए। हाल ही में जुआन मार्से का निधन हुआ, वे कौन थे? बताइए। हाल ही में जुआन मार्से का निधन हुआ है, वे कौन थे? बताइए कौन थे? उपन्यासकार, कवि, अभिनेता, इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे क्या? इसका आंसर होगा उपन्यासकार। कौन थे? उपन्यासकार थे। कौन थे बताइए? आप कहेंगे उपन्यासकार थे। कौन थे? बताइए कौन थे? तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उपन्यासकार। क्या थे ये? आप कहेंगे उपन्यासकार। अच्छा बताइए तो, जुआन मार्से कहाँ के थे? तो जुआन मार्से, जुआन मार्से स्पेन के थे। किस, कहाँ के थे? स्पेन का। अब स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। प्रधानमंत्री कौन है? तो पेड्रो सेंचेज। कौन है प्रधानमंत्री अभी स्पेन के? तो कहेंगे पेड्रो सेंचेज। कौन? पेड्रो सेंचेज। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बोलिएगा, क्वेश्चन देखे नहीं आप, आंसर पूछने लगे। बताइए। हाल ही में पारेषण लाइन और पारेषण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? देखिए, पारेषण लाइन और पारेषण टावर का मतलब क्या हुआ? बिजली का लाइन और बिजली का क्या? टावर। ठीक है। तो हाल ही में पारेषण लाइन और पारेषण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना थे? इसका आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। क्या होगा? क्या होगा बताइए इसका आंसर? आप बोलेंगे महाराष्ट्र। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है? मुंबई है। यहाँ के जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो आप कहेंगे उद्धव ठाकरे। ठीक है। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा बताइए, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? मुंबई कहिए। इसका आंसर होगा दीपांकर दत्ता। क्या? दीपांकर दत्ता। संजय गांधी गुगमल नवेगांव नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ है? तो आप कहेंगे मुंबई में। देखिए, मुफ्त में जीवन बीमा देने वाला पहला राज्य कौन था? आप कहेंगे
महाराष्ट्र। मुफ्त में जीवन बीमा देने वाला पहला राज्य कौन था? तो आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र। लावडी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो वो भी कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। इस बार आषाढ़ी एकादशी त्योहार को रद्द कर दिया गया था। ये भी कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। कोई दिक्कत है? देखिए, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? बताइए, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। क्या होगा? दक्षिण कोरिया। क्या होगा आपका? दक्षिण कोरिया। समझ में आ गया? तो आपसे पूछेगा हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो आप क्या कहेंगे? दक्षिण कोरिया। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? आप कहेंगे सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल में है। दक्षिण कोरिया का जो है करेंसी क्या है? रुपये, मतलब वहाँ का करेंसी क्या है? आप कहेंगे दक्षिण कोरिया वॉन। क्या? दक्षिण कोरियाई वॉन। समझ में आ गया? राष्ट्रपति कौन है? तो कहेंगे मून जे इन। कौन है राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया का? तो आप बोलेंगे मून जे इन। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को बांटने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे 38th पैरेलल लाइन। क्या कहेंगे? 38th पैरेलल लाइन, मतलब 38वां पैरेलल लाइन। कोई दिक्कत? देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? बताइए, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। तो अब हम लोग थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। देखिए, देख रहे हैं ये उड़ीसा। उड़ीसा से सटा हुआ राज्य कौन कौन सा है? देखिए, वेस्ट बंगाल, उसके बाद झारखंड, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कौन कौन? उड़ीसा से सटा हुआ राज्य वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए, स्थापना कब हुई थी उड़ीसा का? बताइए। आप कहेंगे 1 अप्रैल 1936 को। कब हुआ था स्थापना? 1 अप्रैल 1936 को। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को, उत्कल दिवस। देखिए, अभी आपको बताएं तो उड़ीसा राज्य से लगने वाली सीमा कौन कौन होगा? झारखंड होगा,
पश्चिम बंगाल होगा, आंध्र प्रदेश होगा और छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, उच्च न्यायालय तो आप कहेंगे उड़ीसा में ही है। स्थापना कब किया गया था तो आप कहेंगे 1948 में। मूल स्थान कहाँ है तो आप कहेंगे कटक में। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कहाँ है, उड़ीसा। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अभी जो है उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद रफी। कोई पूछ देगा कौन है तो क्या कहेंगे, मोहम्मद रफी। समझ में आ गया। अब देखिए मुख्यमंत्री कौन है तो आप कहेंगे नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। अब देखिए राज्यपाल तो आप कहेंगे प्रोफेसर गणेशी लाल। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए लोकसभा सीट कितना, 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। अब देख लेते हैं लोक नृत्य तो आप कहेंगे ओडिसी। क्या है, शास्त्रीय है। सवारी, धुमरा, पेका, मुनरी, छऊ, आया। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो आप कहेंगे कटक में। ठीक है, कटक कहाँ है, उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा। ठीक है, ओडिशा में पाए जाने वाले जनजातियां तो पहला क्या कहेंगे, जुआंग, दूसरा खड़िया, तीसरा भुइया, चौथा संथाल, पांचवा हो, छठा कोल, सातवां ओरांव, आठवां चेंचू, नौवां गोंड, सोंद डोंगिरिया। क्या कहेंगे, गोंड, सोंड, डोंगरिया। 10 प्रोंद और बोंडो, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेमो बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए उड़ीसा में ही मो जीवन पहल, कौन सा, मो जीवन पहल लाया गया था। क्या लाया गया था, मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा द्वारा किसको दिया गया है तो आप कहेंगे नवीन पटनायक को। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक। अब जानबे करते हैं कहाँ है, ये सभी उड़ीसा में है। ठीक है, व्हीलर द्वीप भी कहाँ है आपका, उड़ीसा में, जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। क्या रखा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाला विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है। हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाला विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सिंगापुर के खोजकर्ता कहाँ, इंडोनेशिया में। कहाँ खोज किया है, इंडोनेशिया में। अब जान लेते हैं थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में। देखिए इंडोनेशिया की राजधानी पहले कहाँ थी, जकार्ता थी। कहाँ थी, जकार्ता थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, वहां से जो है राजधानी को हटा लेकर करके ईस्ट कालीमंतर पे ले जाया गया है। कहाँ, ईस्ट कालीमंतर ले जाया गया है। ये कहाँ पर है तो आप कहेंगे बोर्नियो आइलैंड पर। ठीक है, और जकार्ता में ही क्या है, आसियान का हेडक्वार्टर्स है। क्या है, आसियान का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, आप क्या कहेंगे, जकार्ता में। अब इंडोनेशिया का करेंसी क्या है
तो आप कहेंगे इंडोनेशियन रुपया। क्या? इंडोनेशियन रुपया। राष्ट्रपति कौन है इंडोनेशिया का? तो आप क्या कहेंगे? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आप हमको बताइए, हाल ही में रमेश बाबू बोडू को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? हाल ही में रमेश बाबू बोडू को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा करूर वैश्य बैंक। क्या होगा? करूर वैश्य बैंक। तो हाल ही में रमेश बाबू बोडू को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो क्या कहेंगे? करूर वैश्य बैंक। बताइए, हाल ही में आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना सेवा योजना किस राज्य में चालू की है? बताइए। हाल ही में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य ने लागू की है या किस राज्य में शुरू की गई है? एक ही बात है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? तो आप क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश, तो आप जानते हैं आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या कहेंगे? सब कहने लगा है अमरावती, तो आप भी क्या कहने लगेंगे? अमरावती। ठीक है। वहां का जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो आप क्या कहेंगे? जगन मोहन रेड्डी। ठीक है। वहां का राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन कहाँ सबसे पहले यूज किया गया था? तो आप क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ लगाया गया था? स्लम एरिया में। ठीक है। नव नवरानालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम। नवरानालू नवरानालू पेदानेन्द्रिकी पेदलानलिकी क्या? पेदलानेन्द्रिकी कार्यक्रम। क्या कहेंगे? नवरानलू पेदलांद्रिकी। क्या कहेंगे? नवरानलू पेदलांद्रिकी। क्या? पेदलांद्रिकी। क्या कहेंगे? नव्र नालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम कहाँ लाया गया है? तो आप क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश में। जगन्ना विद्या दिवेना योजना। क्या? जगन्ना विद्या देवीना योजना कहाँ लाया गया था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ही क्या आया था? आपका निगाह ऐप आया था। कोविड फार्मा कहाँ आया था? तो आप क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश में ही। आपको मालूम होना चाहिए सूखी मिर्ची अभी बांग्लादेश भेजा गया है। कहाँ से सूखी मिर्ची कहाँ से भेजा गया है? आप क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश से ही। कोई दिक्कत नहीं ना है? बताइए, हाल ही में किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? बताइए, हाल ही में
किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप क्या कहेंगे? सऊदी अरब। क्या कहेंगे इसका आंसर? सऊदी अरब। क्या कहेंगे? सऊदी अरब। एक चीज बता रहे हैं, 2000 जो आपका 21 का अध्यक्षता कौन करेगा? आप कहेंगे 2021 का इटली करेगा। क्या करेगा? इटली करेगा अध्यक्षता। G20 2021 का अध्यक्षता कौन करेगा? आप क्या कहेंगे? इटली में होगा। कहाँ होगा? इटली में होगा। अध्यक्षता वही करेंगे, इटली करेंगे। और 2022 का 2022 का जो है अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा। समझ में आ गया? तो 20 का सऊदी अरब कर रहा है, 21 का इटली करेगा और 22 का कौन करेगा? भारत करेगा। कोई दिक्कत? देखिए, हाल ही में आई एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मसालों का निर्यात जून 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ा है? बताइए कितने प्रतिशत बढ़ा है? चलिए हम बताते हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा? 23%। कितना परसेंट बढ़ा हुआ है? 23%। कोई दिक्कत? देखिए, हाल ही में किस देश के लुडेस रोमन कैथोलिक तीर्थ स्थल ने दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा आयोजित की है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? हाल ही में किस देश के लुडेस रोमन कैथोलिक तीर्थ स्थल ने दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा आयोजित की है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका फ्रांस। क्या होगा? क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्रांस। ठीक है। अब एक चीज बताइए, फ्रांस से कुछ चीज जान लीजिए आप। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो है। क्या है? फ्रांस की मुद्रा या करेंसी क्या है आपका? यूरो है। राष्ट्रपति कौन है? बताइए राष्ट्रपति। आप क्या कहेंगे? इमैनुअल मैक्रोन। क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। बताइए हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया है? बताइए हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर इसका? बताइए। बताइए
चलिए नहीं हुआ तो हम बताते हैं। इसका आंसर होगा आपका भारत। क्या होगा? भारत। क्या होगा इसका आंसर? भारत। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? क्या होगा इसका आंसर? भारत। हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया या इनकार कर दिया? तो क्या होगा इसका आंसर? भारत। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों को भी वीडियो फॉरवर्ड करें। आप अपना और आप अपने माता-पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद, धन्यवाद।